इस बात को डिकोड करते हैं कि अमेरिका ने जो युद्ध विराम किया है, इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है, क्या चाहता है अमेरिका। क्या युद्ध विराम के बीच अमेरिका ईरान में किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार यानी 27 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये सीज फायर खत्म हो रहा है। 5 दिन की बात उन्होंने कही थी, 5 दिन खत्म हो जाएंगे और शुक्रवार को ही अमेरिका के 3000 अतिरिक्त सैनिक पश्चिम एशिया पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना है। अमेरिकी सेना की इस यूनिट का नाम है 82nd एयरबॉर्न डिवीजन और इसे अमेरिका की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स भी कहते हैं। ये फोर्स दुनिया में कहीं भी 18 घंटे के अंदर तैनात हो सकती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में 18 घंटे में पहुंचकर तैनात हो जाएगी और इसके सैनिक किसी एयरक्राफ्ट से पैराशूट के जरिए सीधे युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं। यानी अगर अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं भी अचानक हमला करना चाहे या किसी रणनीतिक इलाके पर कब्जा करना चाहे तो सबसे पहले ग्राउंड पर इसी फोर्स को भेजा जाता है। इन सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये बड़े हथियारों की मदद के बिना भी दुश्मन के इलाके में तेजी से दाखिल होकर कब्जा कर सकते हैं। वर्ष 1917 में इस फोर्स की स्थापना हुई थी और दूसरे विश्व युद्ध में इसने कई ऐतिहासिक सैन्य ऑपरेशन किए। वर्ष 1944 में इसी फोर्स के 6000 सैनिकों ने रात के अंधेरे में फ्रांस के नॉर्मंडी इलाके में हमला करके जर्मनी की सेना को पराजित कर दिया था। ये फोर्स दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज तक अमेरिका के लगभग हर छोटे और बड़े युद्धों में शामिल रही है। इससे पहले अमेरिका लगभग 4500 मरीन कमांडोज को भी पश्चिम एशिया में भेज चुका है। अमेरिका के बाद इजराइल ने भी अपने 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल ने यह फैसला किया है। इजराइल का दावा है कि यह फैसला अलग अलग मोर्चों पर बढ़ती चुनौतियों के बाद लिया गया। इजराइल की सेना इस समय ईरान पर हवाई हमले करने के साथ साथ लेबनान के खिलाफ भी जमीनी युद्ध लड़ रही है।